नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज 27 फरवरी का दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 3 लोगों से जुड़ता है। 3 लोगों को भारतीय राजनीति के इतिहास में जोड़ता है। आज हम कोशिश करेंगे, महाखबर की टीम कोशिश करेगी कि उन तीनों की जीवनी से जुड़े तथ्यों पर हम प्रकाश डाल सकें, आप तक उनकी बातों को पहुंचा सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे संत शिरोमणि रैदास जी की। रैदास जी निर्गुण कविता के बड़े कवि रहे। उन्होंने अपनी बात बड़े तीखे तरीके से कही। हालांकि उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो जूते बनाने का कारोबार करता था। इस अपने जीवन यापन के लिए इसी कारोबार को उन्होंने चुना और अपने जीवन यापन इसी से करते रहे। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि उनका लगाव साधु संतों से बहुत था। वो साधु संतों को जूते बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी पैसे के मुफ्त में दिया करते थे। उनको कबीर का गुरु भाई भी कहा जाता था। संत रैदास रामानंद जी के शिष्य थे। उनका जन्म भले ही छोटे परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से ब्रह्मणत्व को प्राप्त किया। हमारे समाज में उस वक्त जीवंत छुआछूत और अस्पृश्यता को लेकर उन्होंने लगातार प्रयास किया और उनको खत्म करने की कोशिश की। हम उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं। आज दूसरे शख्सियत हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महती भूमिका निभाने वाले चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने 15 साल की उम्र से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध छेड़ दिया था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए सपने देखने शुरू कर दिए थे। 15 साल की उम्र में जब वो एक आंदोलन में शरीक हो रहे थे, उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत के लोगों ने पकड़ा और जज के सामने पेश किया। जज ने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेल बताया। इस बात से परेशान होकर जज ने उन्हें, चूंकि उम्र छोटी थी, तो 15 कोड़े मारने की इजाजत दी और उन्हें यह सजा दी। 15 कोड़े उस वक्त भी बड़ी बात थी, लेकिन हर कोड़े के साथ वो भारत माता की जय और महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस क्रम के बाद पूरा देश जानता है कि आजाद उनके नाम से जुड़ गया। हालांकि पहले वो चंद्रशेखर तिवारी थे, लेकिन बाद में वो चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने गए। एक घटना आजादी की लड़ाई में ऐसी थी जिसका जिक्र करना यहां बेहद जरूरी हो जाता है। जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उस वक्त चौरी चौरा का कांड हुआ था, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के एक थाने को जला दिया गया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने महती भूमिका निभाई थी। वहीं महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को यह कहकर खत्म कर दिया था कि आंदोलन में अब हिंसा बढ़ गई है, यह आंदोलन यहीं खत्म किया जाता है। हालांकि इस बात से, आंदोलन को खत्म करने के बाद से, क्योंकि महात्मा गांधी ने किसी कांग्रेसी दूसरे नेताओं से इस बात की सहमति नहीं ली थी, तो जाहिर था कि नाराजगी भी होती। चंद्रशेखर आजाद भी बहुत नाराज थे। उस वक्त हिंसा के रास्ते पर उस वक्त गरम दल के नेता बिस्मिल से उनकी मुलाकात हुई। रामप्रसाद बिस्मिल उस वक्त बड़े नेता थे, वो भी महात्मा गांधी से नाराज थे। फिर उस वक्त उन दोनों ने मिलकर एक पार्टी या संगठन बनाया, जिसके काम और जिसके जो आजादी के लिए लड़ने का काम था, जो उसके लिए लगातार काम कर रहे थे। उसी वक्त यह बात शुरू हुई कि अब धन जुटाना है। धन जुटाने के लिए तमाम क्रांतिकारियों ने अपने अपने घर से चोरियां की और साथ साथ जब वो डकैती करते थे, जब वो डाका डालते थे, तो एक पर्ची रख देते थे, जिस पर्ची में उस घर का हिसाब लिखा रहता था कि क्रांतिकारियों ने आपके यहां से कितना सामान लिया है। उसमें लिखा रहता था कि आजादी जब देश को मिल जाएगी तो आपका यह सामान आपको लौटा दिया जाएगा। उस डकैती में यह साफ साफ कहा गया था क्रांतिकारियों के द्वारा कि किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए जो अपने लोग हैं, और किसी भी महिला से दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। हालांकि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब शुरुआत में 2 डकैतियां कर रहे थे
आजाद और बिस्मिल मिलकर पूरी क्रांतिकारियों की टीम जब डाका डाल रही थी तो 2 डाके शुरू के ऐसी बात रही कि लोगों ने इनका विरोध किया और वहां से इनको जाना पड़ा। 2 डकैती निष्फल रही, उसका कोई रास्ता नहीं निकल पाया। हालांकि इसके बाद हम सब ने देखा कि देश में बड़ी लूट हुई, अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया गया, काकोरी कांड हुआ, जिसके बाद रोशन सिंह जैसे बड़े क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। हालांकि तब भी चंद्रशेखर इनके हाथ नहीं आए, क्योंकि चंद्रशेखर ने कहा था कि या तो मैं मरूंगा या मेरी लाश अंग्रेजों के हाथ लगेगी, मैं जिंदा उनके हाथ नहीं आ सकता। आखिरकार ये हुआ भी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली। आतंक इतना था कि किसी भी अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही का इतना बूता नहीं हुआ, इतना दम नहीं हुआ कि वो मरे हुए चंद्रशेखर आजाद के पास जाकर इस बात की तस्दीक कर सकें। नानाजी देशमुख भारतीय राजनीति के ऐसे नाम थे जिनको भुला पाना मुमकिन नहीं है। वो भारतीय राजनीति के ऐसे शक्तिपुंज थे जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की, जहां से देश में कई लोगों का जुड़ाव है, कई लोग वहां शिक्षा पाते हैं। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति में होते हुए रचनाधर्मिता और सृजनकर्ता के रूप में लोगों के सामने आए। नानाजी देशमुख लगातार जब देश में जेपी आंदोलन चल रहा था तो जेपी आंदोलन में जेपी के साथ खड़े हुए और उस आंदोलन में महती भूमिका निभाई। उस आंदोलन में संसाधनों की कमी थी तो नानाजी देशमुख ने यह नारा दिया था कि हौसले से बड़ा हथियार नहीं हो सकता है, और इस बात से पूरे आंदोलन में ऊर्जा आ गई थी। लोग अचानक से उठ खड़े हो रहे थे जेपी के सहयोग में। उन्हें भारतीय राजनीति और भारतीय देश का सबसे बड़ा सम्मान देकर के देश के लोगों ने सम्मानित किया। भारत रत्न उनको दिया गया, जो उनके लिए सम्मानित करने के लिए बहुत छोटा था। हम उनके सहयोग और उनके देश के लिए जो आदर्श थे उनको कभी नहीं भूल सकते। आप अगर हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आपको यह बात बताते चलें कि लगातार महाखबर आपको तथ्यों से जुड़े वीडियो यहां परोस रहा है। आप पसंद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।